हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है न्यूज 2 समाचार में, जहां खबरें सबसे पहले और सबसे तेज। देश हो या दुनिया, राजनीति से लेकर मनोरंजन तक हर छोटा बड़ा अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 2 समाचार के साथ। देश दुनिया के हालचाल से पहले अपना हाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है दिन मंगलवार है, तारीख 31/3/2026। अमित शाह ने लोकसभा में नक्सलवाद पर बोलते हुए कहा कि यह वामपंथी विचारधारा से प्रेरित समस्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है और जो भी हथियार उठाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मांगर को राब के बाद देवा ने भी बात की। लोकसभा में बहस के दौरान महुआ मोइत्रा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश में राइट विंग चरमपंथ का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने और सभी विचारधाराओं के बीच संवाद की जरूरत पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य को नहीं खोला गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ऊर्जा संसाधनों और पावर प्लांट्स को लेकर भी कड़ा रुख दिखाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों का तीसरा दिन जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका ईरान के तेल संसाधनों पर नियंत्रण चाहता है। उन्होंने संभावित ग्राउंड ऑपरेशन और सत्ता परिवर्तन जैसे संकेत देकर स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार लोगों से 33 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें घर, शिक्षा, रोजगार, वाहन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। इस डेटा का उपयोग भविष्य की योजनाओं और नीतियों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्त किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और प्रदेश के बाद देखेंगे आरोप ने बर्बाद देखेंगे, मंती में कित्तर बर्बाद देखेंगे, जिस पर बाद देश के बाद देखेंगे, उनमें से भी सेवा देखेंगे बर्बाद बताने वाला। इस परीक्षा के बाद देखेंगे प्रशासन में नई ऊर्जा आएगी। दर पारवेदर प्रशासन में नई ऊर्जा आएगी। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई, जहां सेंसेक्स 72 के नीचे बंद हुआ। सभी सेक्टरों में बिकवाली देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तनाव और निवेशकों की सतर्कता इस गिरावट का मुख्य कारण है। सोने और चांदी की कीमतों में आज तेज उछाल देखा गया है। खासकर चांदी के दाम में 6000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। निवेशक अस्थिर बाजार के बीच सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारतीय नौसेना की सुरक्षा में तेल के 2 टैंकरों को होर्मुज क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया। इससे देश की ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित खतरा टल गया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के जरिए बातचीत का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि तेहरान ने इस प्रस्ताव को सख्त लहजे में खारिज कर दिया और अपनी स्थिति स्पष्ट की है। फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है, जहां बंगाली अभिनेता राहुल बैनर्जी का निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के दौरान कई रणनीतिक फैसलों पर चर्चा हो रही है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के इस्तेमाल और टीम संयोजन को लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे हैं। रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ वह क्रिकेट के एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं और उनके प्रदर्शन की काफी सराहना हो रही है। PSL 2026 में बॉल टेम्परिंग विवाद सामने आने से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। एक खिलाड़ी पर सैंड पेपर जैसे तरीके इस्तेमाल करने का आरोप लगा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह द्वारा बाजार में नकली उत्पाद बेचे जा रहे थे, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते थे। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रियंका गांधी ने संसद में गैस सिलेंडर और ईंधन की संभावित कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सामने रखते हुए सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा। राजौरी में हुई 17 रहस्यमयी मौतों के मामले में जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि ये किसी वायरस के कारण नहीं, बल्कि जहरीले पदार्थ के प्रभाव से हुई घटनाएं थीं। दिल्ली, चेन्नई समेत 4 बड़े शहरों में सुपरबग्स मिलने से स्वास्थ्य संकट की आशंका बढ़ गई है। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं, जिससे इलाज मुश्किल हो सकता है। केरोसिन को लेकर सरकार नई नीति बनाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। छोटे गैस सिलेंडर उपयोग करने वालों के लिए नए नियम लागू किए जा सकते हैं। सरकार सप्लाई को सुचारू बनाने और किल्लत को रोकने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर भारत में एक साइलेंट बीमारी को लेकर चिंता बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं और डॉक्टरों ने समय पर जांच कराने की सलाह दी है। नेपाल सरकार ने छात्र राजनीति पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। रूस का एक बड़ा तेल टैंकर ईरान पहुंचा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और राजनीति में हलचल मच गई है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद में धर्मेंद्र यादव के भाषण के दौरान अमित शाह के खड़े होने से माहौल गर्मा गया और इस पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई। फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है और इसे 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।